की जय। श्री गरुड़ भगवान की जय। अथ नवम अध्याय। 9वें अध्याय में मरण समय का कर्म। व्यक्ति का मरण समय आ जाए तो उसका क्या क्या कर्म होता है या मृत्यु के समय में हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या उचित है और क्या अनुचित है, इस बात पर इस अध्याय में प्रकाश डाला गया है। श्री गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपने अंत समय का दान अच्छी प्रकार कहा, वह मैंने सुना। अब मरे हुए प्राणी के कृत को मुझसे कहिए। यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस समय हमको कौन कौन से कृत, मतलब क्या क्या कर्म करना चाहिए, वह गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, मरण समय की जो विधि है वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। जिसको कर मनुष्य मरते हैं वे सदगति को प्राप्त होते हैं। जीव जिस समय प्रारब्ध कर्म योग से शरीर को छोड़ते हैं तब तुलसी के समीप जाकर एक गोमय मंडल करें। उस मंडल पर तिल स्वच्छ कुश आसन बिछाकर उस पर शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। अनेक पापादिकों को नष्ट करने वाली शालिग्राम की मूर्ति जहाँ है उसके समीप रहने से प्राणी निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त होता है, उसकी मुक्ति होती है। और संसार के ताप को मिटाने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, उसके समीप निश्चय मरने से मुक्ति होती है। जिसके घर में तुलसी का वृक्ष है वह घर तीर्थ स्वरूप है, यानी तुलसी का पेड़ जिनके घर में होता है वह घर नहीं होता, वो तीर्थ माना जाता है, तीर्थ स्वरूप। और उस घर में यमदूत कभी नहीं आते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राण त्याग करे वह अनेक प्रकार के पापों से युक्त हो फिर भी यमलोक में नहीं जाता। तुलसी के पत्र को मुख में रख कुशा के आसन पर मरे वह मनुष्य पुत्रहीन होने पर भी वैकुंठ लोक में जाता है। 3 प्रकार के तिल, दर्भ और तुलसी पत्र, ये सब नरक में जाते हुए प्राणी को बचाकर सदगति प्राप्त कराते हैं। भगवान कहते हैं, मेरे पसीने से तिल उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तिल जगत के पवित्र कारक माने जाते हैं। तिल दान देने से असुर, दैत्य, दानव आदि भाग जाते हैं। हे गरुड़, ये दर्भ मेरी विभूतियाँ हैं और ये मेरे रोम से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इन दर्भों के स्पर्श करने मात्र से प्राणी स्वर्गलोक चले जाते हैं। कुश, जो कुश होता है, कुशा जिसको अपन बोलते हैं, कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, कुश के मध्य में भगवान जनार्दन और अग्रभाग में शंकर आदि देवता हैं। कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, विप्र, धेनु, ये सब बारंबार काम में आते हैं, यानी ये कभी अपवित्र नहीं होते। इनका उपयोग अपन कर सकते हैं। कौन कौन का कर सकते हैं? कुश का, अग्नि का, मंत्र का, तुलसी का, ब्राह्मण का और गाय का, है ना, यानी ब्राह्मण, विप्र और धेनु, ये बारंबार काम में आते हैं। ये कभी कहना चाहिए अपवित्र कभी नहीं होते, लेकिन ये भी अपवित्र होते हैं। कब होते हैं वो बता रहे हैं। बारंबार कार्य में आते हैं किंतु अपवित्र नहीं होते। पर पिंड पर स्थापित दर्भ, यानी यदि कुशा पिंड पर चढ़ जाए तो वो अपवित्र हो जाता है, फिर उसका उपयोग नहीं किया जाता। प्रेत भोजन करने वाला ब्राह्मण, यदि ब्राह्मण को अपन रसोई में, है ना, 6 महीना के कार्यक्रम में, 6 मसी में, बरसी में या त्रैवार्षिक श्राद्ध में यदि ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं तो वो ब्राह्मण फिर क्या हो जाते हैं? अपवित्र माने जाते हैं, फिर वो अयोग्य, किसी कार्य को करने योग्य नहीं रहते। मंत्र, गौ और तुलसी, ये 3 नीच के पास हो तो अग्राह्य हैं। अब नीच के पास मतलब किसी जाति विशेष का नहीं है। जो मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करे, धर्म पर न चलकर, सनातन धर्म पर न चलकर अधर्म के कार्य 24 घंटा करे, पाप करे, ऐसे व्यक्ति को तो नीच कहा जाता है, माना जाता है ना। तो उनके यहाँ की ये 3 चीज़ें अग्राह्य मानी गई, अपवित्र मानी गई हैं। और कौन सी?
उनके पास मंत्र हो, गाय हो और तुलसी हो, तो उन लोगों से कभी लेना नहीं चाहिए, उनका उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। और अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती, लेकिन शमशान घाट में चिता की अग्नि अपवित्र मानी जाती है। अपन बाकी की आगी से चूल्हा जला लें, लेकिन घर में यदि अंगार नहीं है, लाइटर नहीं है, माचिस नहीं है, मट्टी का तेल नहीं है, लकड़ियाँ नहीं है, कंडा नहीं है जलावे, और मरघटा कोई मर गो बाकी जल रही है, तो अपन बाय उठा के ला के आगी ला के घर में भोजन बना लेंगे क्या? कदापि नहीं बना लेंगे, क्योंकि वो अग्राह्य है, अपवित्र है, इसलिए उनको अपन स्पर्श भी नहीं करते, वो अपवित्र मानी जाती हैं। गोमे से लेपन कर उस पर दर्भ बिछाकर मरणान कर्म पृथ्वी पर करें। आकाश में मरने वाले की शैया नहीं करें। मंडल पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, अग्नि इत्यादि सब देवता स्थित रहते हैं, इसलिए मंडप अवश्य बनावे। सब भूमि पवित्र है, जहाँ पर लेपन नहीं होता और जहाँ लेप होता है, वे दोनों लेप से ही शुद्ध होती। यानी कच्ची घर और पक्के घर जो उनको फर्श है, तो जहाँ लेपन नहीं हो रहा, टाइल्स माइल्स लगी तो लेपन नहीं करता है ना, और जहाँ पर कच्ची है, मट्टी की फर्श है, वहाँ पर भी अपन गोबर से लीप कर ही उस जगह को पवित्र किया जाता है। लेपन से ही लेप करके ही शुद्ध करें। खटिया पर बिना गौमे की भूमि पर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, यमराज, दूत प्रवेश करते हैं। मरने पर ऐसी भूमि पर असगति को जाते हैं, असतगति को जाते हैं। अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजा इत्यादि आतुर कर्म मंडल बिना नहीं करें। भूमि पर गोमय लेपन कर उस पर प्राणी को शयन कराकर मुख में स्वर्ण पंचरत्न रखकर शालिग्राम का पादोदक से पान करें। जो शालिग्राम सरा का जल बिंदु मात्र पान करे तो वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक में जाता है। महापातकों का नाश करने वाले गंगा जल को पान कराने से तीर्थों पर स्नान करने, दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। यदि कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, यदि अपन ने उसको जल भगवान का पादोदक यानी चरणामृत दे दिया। चरणामृत किसको कहते हैं? भगवान को स्नान ध्यान करा के उनके पैरों का जो जल होता है, चरणों से निकला हुआ अमृत चरणामृत कहलाता है। यदि वो अपन कहते हैं ना, भगवान ने नहला के तन्ना को उनको 2 बूंद मुँह में पानी डाल रहे हैं, जल डाल रहे हैं, तो वो चरणामृत होता है। जो चंद्रायण व्रत 1000 शरीर को पवित्र करने के लिए किए वे और जो गंगा जल का पान करते हैं, वे दोनों समान हैं। ये गरुड़ जैसे अग्नि से रुई का समूह नष्ट हो जाता है, वैसे ही गंगा जल पान करने से सब पातक जल का तुरंत भस्म हो जाते हैं। जो कोई सूर्य किरणों से तपा हुआ गंगा जल को पीते हैं, वह सब योनियों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। दूसरी नदियों में स्नान करने से पापी पुरुषों को पवित्र करती है। यह गंगा नदी दर्शन तथा स्पर्श से पान करने से गंगोच्चारण से 1000 पापी पुरुषों को पवित्र कर देती है। इसलिए गंगा जल संसार का तारक है। प्राण कंठ में आ गया है, फिर भी गंगा गंगा ऐसा उच्चारण करने वाला मरने के बाद विष्णु लोक को जाता है, पर पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। प्राणी श्रद्धायुक्त होकर प्राण निकलने के समय गंगा का स्मरण आदि करे, तब भी उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए गंगा का ध्यान करते हुए गंगा को नमस्कार करें, गंगा जल का पान करें। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने वाला मोक्ष प्राप्त होता है। जो अंत समय में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक आधा श्लोक का पाठ तथा श्रवण करे तो ब्रह्मलोक में जाकर वापस नहीं आता। वेद और उपनिषदों के पाठ से शिव या विष्णु स्तोत्र की श्रवण करते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का मरण हो जाए तो अवश्य ही मोक्ष हो जाता है। हे गरुड़, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वैराग्य युक्त होकर अंत समय में यदि अन्न जल का त्याग करे या आतुर संन्यास ग्रहण करे, प्राण कंठगत होने पर जो संन्यास्त ऐसे शब्द कहे, वह मरने के बाद विष्णु लोक प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं लेते। हे गरुड़, इस तरह जिस धार्मिक पुरुष के अंत समय के कृत हुए, उस पुरुष के
ऊर्ध्व द्वार से मुख से प्राण निकलते हैं। यानी जो संत महात्मा होते, अच्छे पुरुष होते, अच्छे प्राणी होते, उनके ऊर्ध्व द्वार मतलब ये जो 10 द्वार अपने दिए हुए हैं, आँख, नाक, कान, गला, है ना, इनको उत्तम स्थान बताया है। तो बता रहे मुख, नेत्र, नासिका, कान, इन द्वारों को ऊर्ध्व द्वार कहते हैं। इन द्वारों से अच्छे पुरुष के प्राण निकलते हैं, यानी जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनके इससे प्राण निकलते हैं। और योगियों के 10 मूलम द्वार तालु से प्राण निकलते हैं। तालु मतलब जो ये वाला जिसको अपन कपाल क्रिया करके प्राण निकालते हैं। प्राण और अपान ये दोनों नाभि स्थान में रहते हैं। जब ये अलग अलग अपने होते हैं तब सूक्ष्म होने पर वायु रूप उस शरीर रूप पुतले से निकलती हैं। यानी हमारे शरीर में 2 वायु पाई जाती हैं, एक प्राण और एक अपान। ये दोनों वायु जब तक संयुक्त रहती, मिली रहती, तब तक हमारा ये शरीर है ना, सब देख रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सब कुछ कर रहा है। और जब ये अलग अलग हो जाएंगी तो समझ लो फिर अपन कहते भैया अब जिन में राम नहीं रहे। उस वायु के निकलने के बाद यह शरीर गिर जाता है, जैसे बिना आधार वृक्ष वायु बल से नीचे गिर जाता है। प्राणी जब इस शरीर को छोड़ता है तब चेष्टा रहित यह शरीर दुर्गंध युक्त या निंदनीय हो जाता है। फिर कोई भी इस शरीर का स्पर्श नहीं करता। यानी हमारे शरीर से जब ये दोनों वायु अलग हुई तो हमारा शरीर फिर भूमि पर गिरा और शरीर में कोई हलचल होना, सब हलचल बंद हो गई। तो फिर समझ लो हम कहते हैं ये भैया अब ये जिंदे नहीं रहे, अब मृत्यु तो ये शरीर निंदनीय हो जाता है। यानी इस शरीर की दुर्दशा होती, फिर ये शरीर दुर्गंध युक्त, और फिर वही अपने घर के अपने ही व्यक्ति के शरीर है, अपने ही छूने में संकोच करने लगता है, अपने घृणा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुर्गंध युक्त तो निंदनीय हो जाता है। शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम तो इसमें जीव पैदा हो जाते हैं। यदि अपन ज़्यादा दिन तक रखें तो वहाँ में कीड़ा मकोड़ा वगैरह इत्यादि होने लगते हैं, या उसको कोई जानवर खा जाते हैं, इससे उसके उदर में विष्ठा हो जाती है, या बांधव आदि सब मिल जाए तो जलाकर उसको भस्म कर देती हैं। ऐसे शरीर को प्राप्त कर क्षण में नष्ट होने वाले इस शरीर के लिए मनुष्य तुम क्या अभिमान करते हो? और शरीर से 5 महाभूत निकलकर पंच महाभूत से पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में लीन हो जाती हैं। वैसे ही आकाश में और देह आदि जो आत्मा है वह सर्वव्यापी सुख कारक तथा बंधन रहित जगत में साक्षीभूत अजर अमर है। ऐसा वह आत्मा शुभ अशुभ फल को नहीं भोगता। वह आत्मा 10 इंद्रियों से व्याप्त तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, काम, क्रोध आदि से युक्त, वह अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय इन पंचकोशों से व्याप्त है। ऐसे जीवात्मा शुभ वासना से युक्त होकर अपने काम द्वारा नवीन शरीर में प्रवेश करता है। जैसे घर में आग लगने से मनुष्य नूतन ग्रह में प्रवेश करता है, ऐसे ही जीव के निकलने के समय छत्र चावर से युक्त हो स्वर्ण आदि घुंघरू बंधे हुए ऐसे विमान को लेकर विष्णु के पार्षद आते हैं। वे देवदूत हैं, धर्मसार को जानने वाले हैं, बुद्धिमान तथा सदा धर्म में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। उनको ऐसे विष्णुदूत अपने धार्मिक विमान में बैठाकर स्वर्गलोक को ले जाते हैं। धार्मिक पुरुष तत्काल दिव्य देह धारण कर उज्ज्वल वस्त्र पुष्पादि की माला तथा स्वर्ण रत्न आभूषण सहित महान प्रतापी मनुष्य अनंत समय से दान पुण्य से देवताओं के पूजन योग्य क्षण भर में स्वर्गलोक को जाता है। इसलिए आतुर कर्म अवश्य करें। इति श्री गरुड़ पुराणे सरस्वती नियमन कृत निरूपणम नाम 9वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। श्री गरुड़